साथियों, आज तक हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्ष को पढ़ा है, उनके द्वारा लिखे गए संविधान को जानना और जिया है। बाबा साहब द्वारा की गई सामाजिक क्रांति के इतिहास को पढ़ा और हिंदूपन के जातिवाद ने किस कदर उनको पग पग पर अपमानित किया और ठेस पहुंचाई, यह सब कुछ जाना है। मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने मारा और क्यों मारा, इस बात को जान नहीं पाए। लेकिन साथियों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपके सामने इतिहास की तस्वीर शीशे की तरह साफ साफ नजर आने लगेंगे। दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। माता रमाबाई की मृत्यु 27 मई 1935 को लंबी बीमारी के बाद दादर, बॉम्बे के हिंदू कॉलोनी के राजगृह में हुई थी। संविधान लेखन के दरमियान डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था और उनको शुगर तथा ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो गई थी। उनका इलाज एक महिला डॉक्टर शारदा कबीर कर रही थी। कुछ समय बाद बाबा साहब और डॉक्टर शारदा दोनों का आपसी संबंध हुआ और दोनों विवाह करने का फैसला किया और आखिर का 15 अप्रैल 1948 को उन दोनों का विवाह हो गया। शारदा जो डॉक्टर थी वह ब्राह्मण थी। बाद में उनका नाम सविता अंबेडकर पण अंबेडकर के विवाह से ब्राह्मण और दलित दोनों समुदाय के लोग कुपित हो गए थे कि इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बाबा साहब को शादी के लिए एक ब्राह्मण ही स्त्री मिली थी? कईयों ने इसे ब्राह्मणों की अंबेडकर को मारने की चल तक कर डाली थी। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनके मृत्यु पर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही थीं। 6 दिसंबर 1956 को सुबह बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। यह समाचार देश में तेजी से आज की तरह फैल गया था। बाबा साहब के अनुयायी सदमे में थे और लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया है। उनके लाखों करोड़ों अनुयायी यह जानना चाहते थे कि उनके प्रिय नेता और मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को आखिर किसने मारा। उनकी मौत प्राकृतिक थी या बाबा साहब को किसी ने मार दिया है? शक की सुई डॉक्टर सविता अंबेडकर की तरफ जाने लगी। बाबा साहेब के अनुयायी ने उनकी मौत के लिए उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर को दोषी माना। देश के करोड़ों अंबेडकरवादी अपील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी बैठा दी। इस कमेटी ने डॉक्टर सविता को आरोप मुक्त कर दिया था। बाबा साहब के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने पूरी कोशिश की कि उनकी मौत की हकीकत पता चल जाए। यह है मुमकिन ही नहीं था। क्योंकि जिस व्यवस्था ने उनको जीते जी मार डाला था, पग पग पर मरने के बाद वही लोग सत्ता पर बैठे हुए थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद देश का वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, महिला और दलित वर्ग अनाथ हो गया था, क्योंकि उनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं था। और वह सब इसी सोच में थे कि आखिर उनके मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने मारा होगा। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने अपनी मौत से पहले अपने अनुयायियों को 3 संदेश दिए थे जो आज भी जिंदा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके चाहने वाले आज भी इस सिद्धांत पर चल रहे हैं और आज शिक्षित भी हैं, संगठित भी हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने करीबी दोस्त को जरूर शेयर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।